हम अपने धर्म से पीछे हट सकते हैं और न तुम्हें इस हाल में देख सकते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में मत डालो हमें पुत्र। पिताश्री, आप हमारे बारे में निश्चिंत रहिए। ये धर्म युद्ध है और अपने धर्म से पीछे ना हटना हमने आप ही से सीखा है। कोई रिश्ता धर्म से बड़ा नहीं होता है पिताश्री। सत्य वचन पुत्र, तो धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। युद्ध में निहत्तों पर वार नहीं किया जाता। अगर आपको युद्ध करना है तो हथियार उठाना होगा यमराज। ये तो अनर्थ हो रहा है चित्रगुप्त जी। किसी के लिए भी सूर्यदेव का प्रकोप झेल पाना असंभव है। कितनी पीड़ा हो रही होगी हमारे स्वामी को। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आप हथियार उठाएंगे और लड़ेंगे हमसे। जिन्होंने हमें शस्त्र चलाना सिखाया, उनके विरुद्ध हम अस्त्र कैसे चला सकते हैं पिताश्री? अस्त्र तो आपको उठाना ही होगा यमराज। आने वाले समय में यह ना कहा जाए सूर्य ने अपने निहत्थे पुत्र पर वार किया। इसलिए आपको अस्त्र उठाना होगा और वार करना होगा यमराज, वरना हमारी त्रिकाल अग्नि पृथ्वी को जलाकर भस्म कर देगी और आप इस धर्म युद्ध में पराजित होंगे। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी पृथ्वी को यमराज। पता नहीं चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ना हमारे स्वामी यमराज अपने धर्म के मार्ग से हटने वाले हैं, ना ही हमारे ससुर जी सूर्यदेव। पता नहीं माते क्या होगा। कब तक प्रभु सूर्यदेव के वार सहन कर पाएंगे
और सूर्यदेव एक पिता होते हुए इतनी देर अपने पुत्र पर वार कर पाएंगे? पता नहीं माते युद्ध किस ओर जा रहा है। प्रभु यम जैसा योद्धा नहीं, किंतु ये बात सत्य है कि वो सूर्य देव को नहीं हरा सकते। अनिष्ट हो रहा है चित्रगुप्त जी, घोर अनिष्ट। एक पुत्र अपने पिता पर वार करेगा? माते, ये धर्म युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र की लड़ाई नहीं। प्रभु ने प्रण लिया है पृथ्वीवासियों के प्राण बचाने का, और वो अंतिम पल तक इस प्रण को निभाएंगे। धर्मराज अपने धर्म से पीछे कैसे हटेंगे? धन्य है आपके पतिदेव, यम है ये। परंतु चित्रगुप्त जी, इस युद्ध का परिणाम किसी भी सूरत में सुखद नहीं हो सकता। वो तो चिंता हमें भी खाई जा रही है माते। एक तरफ यमराज है और एक तरफ सूर्य देव। माते, दोनों की शूरवीरता अपरंपार है। अगर ये युद्ध इसी आक्रोश के साथ चलता रहा माते, तो पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आप ठीक है? यह युद्ध पुत्र और पिता के बीच में नहीं है, दो योद्धाओं के बीच में है, जो अपने अपने धर्म के लिए खड़े हैं। इस धर्म युद्ध में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है पुत्र।
पिताश्री 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 पिताश्री। माते, सूर्यदेव प्रभु पर हावी हो रहे हैं और ज्यादा देर प्रभु सूर्यदेव का आक्रोश सहन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रभु को कुछ हो गया तो नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता। वो यमराज है, यमलोक के महाराजा है वो। उन्होंने प्रण लिया है इस पृथ्वी को बचाने का और अपना प्रण पूरा करके ही रहेंगे। किंतु माते, कैसे करेंगे वो सूर्यदेव से युद्ध? हमें क्षमा कीजिए माते, किंतु इस युद्ध का अंत एक ही है, प्रभु का अंत। चित्रगुप्त जी, हम सत्य कह रहे हैं माते। ये सत्य कितना कठोर है और इस सत्य के बारे में सिर्फ सोचने से हमारा हृदय कितना कांप रहा है, ये हम ही जानते हैं। परंतु इस विनाश को होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने आप को आज इतना विवश महसूस कर रहे हैं माते। क्या किया जा सकता है? कैसे रोके ये युद्ध? माते, एक उपाय है। अगर आप स्वयं ऊपर जाके सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वो प्रभु के प्राण ना ले। सूर्यदेव जी ससुर है आपके। अगर आप स्वयं जाके महाराज के प्राणों के लिए प्रार्थना करेंगी तो वो मान जाएंगे। आप जाइए माते, आप स्वयं जाके प्रार्थना कीजिए। यमलोक की महारानी है हम, शूरवीर महाराज यमराज की धर्मपत्नी। हमारे स्वामी एक योद्धा है और एक योद्धा के धर्मपत्नी को ये शोभा नहीं देता कि वो रणभूमि में जाकर अपने पति के प्राणों के लिए गिड़गिड़ाए। ये एक धर्म युद्ध है चित्रगुप्त जी, और धर्म के लिए जिस तरह महाभारत में एक भाई को भाई से लड़ना पड़ा, एक गुरु को शिष्य से लड़ना पड़ा, बिल्कुल उसी तरह आज धर्म के लिए एक पुत्र को अपने पिता से लड़ना पड़ रहा है। इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, तकलीफ हमारे दिल को ही पहुंचेगी। परंतु हमारा पत्नी धर्म ये कहता है कि हमारे पति को अगर कुछ हो भी जाए, फिर भी हम जाके उनके प्राणों के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं।
बल्कि हमारे स्वामी की जगह इस पृथ्वी और सूर्यदेव के बीच एक योद्धा की भांति खड़े होंगे और जो प्रण हमारे स्वामी ने लिया उस प्रण को हमारे आखिरी सांस तक निभाएंगे। एक धर्म योद्धा जीत गया, लेकिन एक पिता की हार हुई। हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते पुत्र। आप महान हैं माते, धन्य हो गए आपके विचार सुनकर। अब चाहे जो भी हो जाए, हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, पर इस युद्ध को टालने का एक उपाय है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें बिंदिया बहन से अनुमति लेनी है। चलिए माते। पुत्र तुम ठीक हो ना? युद्ध अभी बाकी है पिताश्री। आप ही ने हमसे कहा था ना कि धर्म युद्ध में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। उठाइए अपने शस्त्र और वार कीजिए हम पर। एक पिता विनती कर रहा है अपने पुत्र से, हमें मजबूर मत कीजिए। हट त्याग दीजिए पुत्र, हट त्याग दीजिए। नहीं पिताश्री, जब तक हमें प्राण बाकी है हम अपने धर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे, और आपको भी अपने धर्म के मार्ग से पीछे हटना शोभा नहीं देता है। भूल जाइए कि हम आपके पुत्र हैं, योद्धा हैं हम। वार कीजिए हम पर, युद्ध कीजिए पिताश्री, युद्ध कीजिए, मत कीजिए हमारा। इसके अतिरिक्त हमें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वार कीजिए पिताश्री, वार कीजिए पिताश्री, कीजिए पिताश्री। अब ये सूर्यास्त ही युद्ध समाप्त करेगा पुत्र, और आपको भी। आप एक गौरवशाली योद्धा हैं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। भाभी, भाभी आ गई। चित्रगुप्त भैया, अब हमारे यम भैया कहाँ हैं? बहन, वो किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपके यम भैया को भी इस धरती पर कोई काम है। बबलू पापा, बिंदिया बहन, हम आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद कहने आए हैं। आपने जो प्यार और अपनापन दिया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग ऐसी बात काहे कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर हमने आपसे कुछ गलत कहा हो या आपका दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। बिंदिया बहन,
हमारे स्वामी के और हमारी ओर से आप सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। चलिए चित्रगुप्त जी। पर अरे ठीक है नलू बाबा, ऐसे कैसे चले गए? दर्शन दीजिए त्रिदेव, दर्शन दीजिए। त्रिदेव दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। त्रिदेव दर्शन दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, ये अनिष्ट होने से बचा लीजिए। पिता पुत्र के इस धर्म युद्ध में हम हमारे स्वामी को खोना नहीं चाहते, कुछ कीजिए त्रिदेव। हाँ त्रिदेव। यमराज ने हमारे निर्णयों की अवहेलना की है देवी, परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। किंतु प्रभु अगर ये ऐसा ही होता रहा तो पृथ्वी का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ना तो ये प्रलय रुक सकता है और ना ही ये युद्ध रुकेगा। यदि हमें इस प्रलय का मूल यमराज की मृत्यु से भी चुकाना पड़ेगा तो यही सही है। परंतु यह प्रलय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। पिताश्री, आपके सूर्यास्त्र का सामना कोई नहीं कर सकता। हमें क्षमा करना पृथ्वीवासियों, हमने पूर्ण प्रयास किया किंतु अब ये प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु उठिए स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए। प्रभु कुछ कीजिए, हमारे स्वामी अचेत, कुछ कीजिए प्रभु, उठिए स्वामी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
है ना? प्रिय, प्रभु, प्रिय, पृथ्वी लोग बिल्कुल ठीक है? हाँ प्रभु, प्रलय नहीं आया। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रलय नहीं ला पाया और मेरे पुत्र की ओर से भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सूर्यदेव, क्षमा आपको नहीं, यमराज को मांगनी चाहिए। यमराज, आप भली भांति जानते थे कि प्रलय का निर्णय हमारा है, फिर भी आपने उल्लंघन करने की चेष्टा की। क्षमा जाते हैं प्रभु, किंतु ये हमारा अदृढ़ विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई अभी बाकी है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप मनुष्य को एक अवसर और दें। अपने इस हट का परिणाम जानते हैं आप यमराज? भली भांति जानते हैं प्रभु। हमारा यमलोक, हमारा ये अमर शरीर, हमारी दैविक शक्तियां, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है, किंतु हम अपने धर्म के मार्ग से हटेंगे नहीं। यमराज, मनुष्यों के लिए इतना बड़ा बलिदान सतयुग में बुराई असुरलोक में थी, जिसका विनाश करने के लिए एक लोक से दूसरे लोक जाना पड़ा। त्रेता युग में बुराई का नाश करने के लिए श्री राम को दूसरे देश जाना पड़ा। द्वापर युग में बुराई घर तक पहुंच गई, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। दूसरे देश से दूसरे लोक से एक घर तक बुराई हमेशा समीप आती रही। यमराज, आप जानते हैं यमराज, कलयुग में बुराई का घर कहां है? मनुष्यों के अपने भीतर, और मनुष्य हमेशा अपने इस अंदर की बुराई पर विजय पाने में असमर्थ रहा है। उस समय आ चुका है यमराज कि पृथ्वी लोक पर जीवन समाप्त किया जाए। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारा विश्वास कीजिए, विंध्या बहन, हम अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती हैं। बबलुक, पापा, चमन पुत्र, ये सब अच्छे लोग हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं प्रभु। आज बुरा केवल वो नहीं है यमराज जिसे बुराई करने का अवसर ना मिला हो, लालच सब में भरा है। नहीं प्रभु, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, मनुष्य इतने बुरे नहीं हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो भी वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। हम जानते हैं उन्हें, हम केवल एक अवसर चाहते हैं मनुष्यों के लिए। ठीक है यमराज, आपके विश्वास के लिए हम आपको एक अंतिम अवसर दें, यह सिद्ध करने का कि धरती पर अभी भी अच्छाई बाकी है। बल्कि आप धरती छोड़िए यमराज, केवल उन्हीं लोगों में यह साबित करके दिखा दीजिए जिनका आप उदाहरण दे रहे थे कि एक अवसर आने पर वो लालच में पड़कर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और यह साबित करने के लिए केवल सूर्यास्त तक का समय है आपके पास यमराज। परंतु तब तक प्रलय आने के लक्षण जारी रहेंगे। जैसे जैसे आप विफल होते जाएंगे, प्रलय समीप आता जाएगा। और अगर कल के सूर्यास्त तक आप पृथ्वीवासियों की अच्छाई साबित नहीं कर पाए,
तो फिर प्रलय हम स्वयं अपना त्रिशूल उठाकर लाएंगे। प्रभु शिव को फिर अपनी तीसरी आंख खोलने से आप तो क्या, फिर कोई नहीं रोक पाएगा यमराज। कहिए, क्या आपको स्वीकार है ये चुनौती? क्या देते हैं आप पूरे पृथ्वी के जीवन का दारोमदार उन मनुष्यों पर? जी प्रभु, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। इससे खचाड़ा स्कूटर मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। खचाड़ा स्कूटर, इसको भी ये सुनसान जगह पे खराब होना था जहाँ कोई मैकेनिक ना मिले। कहीं बीच बाजार में खराब हो गया होता। ये लाइट कहाँ से आ रही? अरे कौन है वहां पे? स्वामी, आज आपने जो वीरता दिखाई है, ये पृथ्वी सदैव आपकी कृतज्ञ रहेगी। धन्यवाद प्रिय, किंतु हमें अभी भी चिंता हो रही है। ये प्रलय केवल क्षणिक रूप में टला है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पता नहीं त्रिदेव किस रूप में आएंगे और किस मनुष्य की परीक्षा लेंगे। ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति बहुत महंगी लग रही है। ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक देखी नहीं। किसकी मूर्ति है ये? परीक्षा किसी की भी हो चित्रगुप्त जी, हम केवल ये आशा करते हैं कि वो मनुष्य इस परीक्षा में सफल हो। जी प्रभु, किंतु परीक्षा त्रिदेव ले रहे हैं तो कठिन ही होगी। चित्रगुप्त जी, ये परीक्षा कठिन और सरल भी होगी। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। परीक्षा कठिन और सरल दोनों कैसे? प्रिय, इस परीक्षा में मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई और बुराई के बीच में द्वंद्व होगा। किसी भी मनुष्य के लिए अपने भीतर छिपी बुराई, लालच के ऊपर विजय पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि उसका संकल्प दृढ़ है तो वो इस लालच पर विजय पा सकता है और तब ये परीक्षा सरल हो सकती है। जीवन में अच्छाई की राह पर चलना अत्यंत कठिन होता है, किंतु इसी राह पर चलकर जीवन सरल हो सकता है। महंगी लग रही है, पर है तो किसी और की चीज। ऐसे उठाना ठीक बात नहीं है बलदेव कपूर, लालच मत कर।
अच्छाई का साथ देने की बजाय मनुष्य ने लालच की राह चुनी, तब यह परीक्षा अत्यंत कठिन हो जाएगी। क्या कर रहा है बलदेव कपूर? करोड़ों की मूर्ति ऐसे ही झाड़ियों में छोड़ के चला जाएगा? अरे मूर्ति की चमक देख, सोना देख, हीरे देख, उस पे हीरे बलदेव कपूर। लेकिन जो चीज हमारी नहीं है हम उसे नहीं उठा सकते बलदेव कपूर, ये गलत बात है। अबे हट, यहाँ तू करोड़ोंपति बनने वाला है और तू शिष्टाचार की किताब खोल के बैठा है। अरे शिष्टाचार का अचार डाल और करोड़पति बन, करोड़पति बलदेव कपूर। नहीं बलदेव, किसी ने पकड़ लिया तो? अबे चुप, क्या कोई पकड़ लेगा? हाँ, तू नहीं उठाएगा तो कोई और उठाएगा। तूने क्या चोरी की? तूने क्या किसी को लूटा? नहीं ना। अरे ये करोड़पति बनने का मौका है, इसको जाने मत दे हाथ से। करोड़पति बनने की तरफ कदम बढ़ा बलदेव कपूर, और कुछ मत सोच, मेरी सुन, उसकी मत सुन। देखो मैं कह रहा हूँ ये गलत है। अबे क्या गलत बात लगा रखा है? हट, कोई गलत बात नहीं बलदेव कपूर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा बनेगा तो तेरी हर बात बड़ी होगी। बढ़ जा, उस तरफ कदम बढ़ा, करोड़पति बनने की तरफ कदम बढ़ा बलदेव कपूर। रुक मत, आगे चल, आगे चल। प्रभु, अचानक ये मौसम क्यों बिगड़ने लगा? कहीं ये प्रलय के संकेत तो नहीं? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है त्रिदेव की परीक्षा आरंभ हो गई है। आज हमारा जन्मदिन है और कोई भी घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। मम्मा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा बच्चा। कहाँ था तू? मम्मा, आप मेरे बर्थडे पे इतनी सारी चीज बनाती हैं, जैसे कि केक और छोले भटूरे। तो मैंने आज आपके बर्थडे पे ये सारी चीजें बनाई हैं। छोले भटूरे? अरे तूने छोले भटूरे बनाए हैं? हाथ तो नहीं जल गए बच्चा? हाँ, मना किया है ना स्टोव के पास जाने से, क्यों करता है ऐसा? मैंने स्टोव को बिना छुए छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ? क्या? कैसे? ऐसे। ऐसे बनाए तूने छोले भटूरे? पागल। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मम्मा, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, पर मुझे आप छोले भटूरे से भी ज्यादा पसंद है। मैं केक के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बट मैं आपके लिए केक को भी छोड़ सकता हूँ मेरा बच्चा, क्योंकि इस संसार में आपसे अच्छा कोई नहीं है। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू मेरा बच्चा। आई लव यू मम्मा। लव यू टू। चुप चुप जिए मेरा प्यारा बच्चा। अद्भुत बबलू पुत्र, अद्भुत हैं आप भैया। जिस पृथ्वीलोक पर माता और पुत्र के बीच में इतना प्रेम हो, इतना स्नेह हो,
वहां प्रलय आ ही नहीं सकता। प्रलय? प्रलय कहाँ से आ रहा है भैया? बिंदिया बहन, प्रभु का ये कहना है कि जहां माता और पुत्र के बीच इतना प्यार हो, स्नेह हो, वहां तो सब अच्छा ही होगा। वो तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हम बहुत कुछ बनाए हैं आप लोगों के लिए, हम लेकर आते हैं, आप लोग बैठिए। जी। और बबलू, तुम्हारा बहुत थैंक यू बच्चा। जी। बबलू पुत्र, अपनी माँ के लिए क्या बनाया है आपने, दिखाइए हमें भी। अद्भुत बबलू पुत्र, अद्भुत चित्र बनाया है आपने। अरे वाह बबलू पुत्र, आप तो कलाकार हैं। नहीं मामा जी, मुझे ड्राइंग नहीं आती। ये सब मेरे दोस्त बिट्टू ने बनाया है। कोई बात नहीं बबलू पुत्र, जो पंक्तियाँ तुमने अपनी माँ के लिए लिखी है वो भी बहुत प्यारी है। वो मैंने नहीं लिखी, मुझे लिखना नहीं आता। मेरे दोस्त चंकी ने वो सब कुछ लिखा है। प्रिय चित्रगुप्त जी, त्रिदेव का यहाँ कहीं आसपास होने का आभास हो रहा है हमें। त्रिदेव यहाँ? मतलब प्रभु वो चंद्रपुरी में ही किसी की परीक्षा तो नहीं ले रहे? चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र चल के देखते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें आभास हो रहा है कि त्रिदेव पृथ्वीलोक पर पधार चुके हैं। ये ईश्वरीय सुगंध इस बात की पुष्टि करता है। देखिए स्वामी, ईश्वर के यहाँ होने का संकेत है ये। स्वामी, हमें त्रिदेव की ईश्वरीय सुगंध बबलू के पापा की ओर से आ रही है। ये तुम तीनों यहाँ खड़े हुए क्या खिचड़ी पका रहे हो? बबलू पापा, आप हमें ये बताइए कि आज आपके साथ कोई विचित्र घटना घटी है? वो आज तो मेरे साथ बहुत ही विचित्र ये क्या कर रहा है बलदेव? इन्हें बता दिया तो पूरी दिल्ली में दाग लाप देंगे। बताइए हमें, बताइए ना। वो क्या 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 कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? विचित्र घटना बबलू पापा, विचित्र घटना। हाँ, वो मैं कह रहा था कि मेरे साथ आज बहुत विचित्र घटना घटी है। मैं आज सुबह तुमसे मिलके गया और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा निकला। हटो, मुझे जाने दो अंदर, हटो आगे से। चित्रगुप्त जी, प्रिय बबलू पापा हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हो ना हो प्रभु, परीक्षा तो बबलू पापा की ही ली जा रही है। और बबलू के पापा को इस बात का आभास भी नहीं है कि धरती पर प्रलय आना या ना आना उन पर ही निर्भर है।
बबलू पापा क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद करो, दरवाजा। अरे छोड़ेंगे तो बंद करेंगे ना। अरे बबलू, ये तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा मुझे भी दिखता है कि आप मम्मी के लिए क्या लाए हो। आस्ते बोल, आस्ते बोल। अभी बताता हूँ क्या लाऊं। बबलू पापा ऐसा कल आए हैं कि दरवाजा बंद करना पड़ रहा है आपको। बिंदिया, बात तो सुनिए हमारी। चुप, एकदम चुप। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों को जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, उसके बारे में कोई भी बात इस कमरे से बाहर किसी को नहीं करोगे। हाँ, वादा करो। बबलू पापा एक बात पूछें? कुछ मत पूछो बिंदिया, सिर्फ वादा करो। हाँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ओके? ये देखो, आज तो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ ना जिंदगी में तुमने कभी देखी है और ना कभी देखोगे। प्रभु, बबलू पापा कहीं गलत कदम ना उठा ले, हमें चिंता हो रही है। लेकिन चित्रगुप्त जी, क्या परीक्षा दी होगी त्रिदेव ने बबलू के पापा को? प्रिय चित्रगुप्त जी, हमें त्रिदेव के घर में ही उपस्थित होने का आभास हो रहा है। चलिए प्रभु देखते हैं, चलिए आइए। बबलू पापा ये तो बहुत ही महंगी लग रही है। अरे क्या कर रहे बबलू मेरे पैर के ऊपर? ये आपको कहाँ से मिल गई? बस बिंदिया, कुछ मत पूछो, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं स्कूटर पे जा रहा था, अचानक से एक सुनसान जगह पे मेरा स्कूटर खराब हो गया। मैंने जैसे ही स्कूटर रोका, मैंने देखा कोई चीज सामने चमक रही है। मैं पास गया तो ये मूर्ति थी, ऐसे मुझे मिली है। हाँ बबलू पापा, स्वामी, वो देखिए, कोई दैविक प्रकाश बबलू के पापा के कमरे के अंदर से आ रहा है। ओ बबलू पापा, कहा है कि एक बात पूछें, हमको क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। बिंदिया, इससे ज्यादा ठीक कुछ हो भी नहीं सकता। जानती हो ये कितनी महंगी मूर्ति है, करोड़ों रुपए की है। पापा मैं इसे स्कूल ले जाऊं? मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है। थप्पड़ मारूंगा एक, फ्रेंड्स को दिखाना है। खबरदार इस मूर्ति के बारे में किसी को कुछ भी कहा, हाँ? बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। आइए देखते हैं। बिंदिया बहन, बिंदिया देखो, तुम्हारे भैया, इनको बिल्कुल नहीं बताना इस मूर्ति के बारे में, मुझसे वादा करो प्लीज बिंदिया। लेकिन हम भैया से कभी झूठ नहीं बोले हैं। बिंदिया झूठ नहीं बोले, तुम्हारे भैया के पेट में कोई बात नहीं पचती है। पूरे दिल्ली में डिंडोरा पीट देंगे कि मूर्ति मेरे पास है। तुम नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। बोलो। ठीक है बबलू पापा। जाओ जाओ जाओ, खोलो। बबलू ये कपड़ा नीचे। बिंदिया बहन, हमने इस कमरे में से तेज रोशनी आती हुई देखी। किस वस्तु की थी वो रोशनी? भैया, आप हमसे इस बारे में ना ही पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि झूठ हम आपसे बोल नहीं पाएंगे और सच हम आपको बता नहीं सकते। बिंदिया बहन, शाबाश बिंदिया, शाबाश। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें इतनी तो समझ आ गई मेरे साथ रह रह के कि किससे क्या बात करनी है और क्या बात छुपानी है। ये पॉलिसी बहुत अच्छे से तुम समझ गई हो बिंदिया। हमें भैया से बात छुपाकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चित्रगुप्त जी, विद्या बहन ने पहली बार हमसे सत्य छिपाया है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ प्रभु, चिंता तो हमें भी हो रही है। पता नहीं त्रिदेव बबलू पापा की क्या परीक्षा ले रहे हैं।
स्वामी, वही ईश्वरीय तेज त्रिदेव अवश्य बबलू के पापा के कमरे में ही मौजूद है। बिंदिया बहन। भैया, वो हमको माफ कर दीजिए, हम झूठ बोले आपसे, पर क्या करें, हम बातें कुछ ऐसी थी कि हम आपको बता नहीं पाए। क्या बात है बिंदिया बहन? भैया, वो बबलू पापा ना स्कूटर से जा रहे थे और उनको एक मूर्ति मिल गई है। और वो मूर्ति घर पर ले आए हैं, पता नहीं किसकी है, कहाँ से उठा लाए हैं, कुछ बता भी नहीं रहे ठीक से। बबलू, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अब हम माला माल हो जाएंगे। बबलू पापा, क्या है? हमें वो मूर्ति दिखाइए आप। कौन सी मूर्ति? किस मूर्ति की बात कर रहे हैं आप? बबलू पापा, बिंदिया बहन ने हमें सब कुछ बता दिया है। वही मूर्ति जो आप छिपा रहे हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर का बेदी मेरे घर में ही है। लो, देख लो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव हमें आभास था प्रभु कि आप पृथ्वीलोक पर पधार चुके हैं। सरस्वतीं कृपया आप हमें दर्शन दीजिए। उदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं पृथ्वी पर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं प्रभु। हो, हम धन्य हो गए प्रभु। लो, इनकी नौटंकी शुरू हो गई। हाँ? पता नहीं हवा में किसके दर्शन कर रहे हैं, ये देखो। यमराज, क्योंकि आपको पृथ्वी पर बने अपने इस परिवार पर अत्यंत विश्वास था, इसलिए हमने परीक्षा के लिए इन्हीं को चुना है। अब बलदेव पुत्र के निर्णय पर निर्भर होगा कि प्रलय होगा या नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बबलू पापा उचित निर्णय ही लेंगे। हाँ? किस बात का निर्णय लूंगा? संभवतः ऐसा ही हो यमराज, परंतु आपके पास केवल कल सूर्यास्त तक का समय है। प्रलय के लक्षण जारी रहेंगे, परंतु कल सूर्यास्त तक यदि आप बलदेव पुत्र और आपके इस परिवार की अच्छाई साबित नहीं कर सके तो प्रलय निश्चित है। और हाँ यमराज, आप बलदेव पुत्र को उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित अवश्य कर सकते हैं, लेकिन आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते। अवश्य प्रभु, हम कोई चमत्कार नहीं करेंगे। लो, हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म। बबलू पापा, आपके साथ लीला हो रही है। जो वस्तु आपकी नहीं है, लालच में आके आपको उसे उठा के घर नहीं लानी चाहिए। ये आपकी परीक्षा है। अच्छा, कौन लेगा मेरी परीक्षा? साक्षात भगवान विष्णु। अच्छा, तो साक्षात भगवान विष्णु नीचे आके बलदेव कपूर का टेस्ट लेंगे, हैं? हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, ये टेस्ट क्या है स्वामी? टे अर्थात चखना। प्रभु, टेस्ट अर्थात चखना, ये टेस्ट कह रहे हैं। टेस्ट मतलब परीक्षा। बबलू पापा, एक बात पूछें, चाहे जो भी हो, किसी की चीज ऐसे घर में उठा के नहीं लाते।
तुमने भी मुझे डांटा था जब मैंने सड़क से सिर्फ पेंसिल ली थी। क्योंकि तुमने सिर्फ पेंसिल उठाई थी इसलिए डांटा। बबलू पापा क्या है? क्या कर रहे हैं ये? बच्चे को क्या सिखा रहे हैं आप? गलत बात। एक तो खुद गलत काम किए हैं, लालच में आके किसी का सामान घर पे ले आए और बच्चे को गलत बात सिखा रहे हैं। बिंदिया बहन उचित बात कह रही बबलू पापा, आपको किसी की वस्तु घर पे नहीं लानी चाहिए थी, ये अच्छी बात नहीं है। अब आज हमारा जन्मदिन है ना, और आप ये मूर्ति पुलिस स्टेशन में दे दीजिए, हम इसको ही अपना तोहफा मान लेंगे। आपको हमारी कसम है, जाके इसे पुलिस स्टेशन में दे दीजिए बबलू पापा। ठीक है, ठीक है कि तुम शरीफों के बीच फंस गए हो ना। मैं एक मौका मिला था, वो भी हाथ से कसम खिला दी ना अपनी। ठीक है, इसको दे आऊंगा मैं पुलिस स्टेशन में। खुश? खुश नहीं बबलू पापा, अत्यंत खुश। आपने तो प्रलय ही टाल दिया। कल सूर्यास्त तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मतलब क्या प्रलय? मतलब क्या बबलू पापा, आपको गले लगाने का मन कर रहा है। लगाओ गले। चलिए हाँ पुलिस स्टेशन चलिए। अरे चलिए। अरे तो कल दे आएंगे ना जाके। जाइए। अरे मुझे धक्का क्यों? चलिए बबलू मैं कह रहा हूँ कल दे के आएंगे, जाके बोल तो दिया। ले अब ये दे दूंगा पुलिस वालों को। अरे मुझे धक्का मत मार। प्रभु ये तो अच्छा हुआ मूर्ति इस बैग में डालकर लेकर आए, वरना इसकी चमक देखकर न जाने लोग घबरा जाते। देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है तुम्हारे जितना। चलो चलो फिर कभी आ जाओ। पापा ये अभी करना आवश्यक है। हाँ बबलू पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे मेरा दिल बिल्कुल बड़ा नहीं है। चलो चलो। पापा हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास जो भी है उसके धन से ज्यादा आपका ईमान है। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो सदैव खुश रहेंगे। हाँ चलिए निरीक्षक जी से मिलते हैं। आइए देखो, फिर मेरी बात सुनो। फिर कभी आइए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। तुम ढूंढो उसको, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। निरीक्षक, अरे तुम ढूंढो उसको, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। निरीक्षक महोदय। क्या है? देख नहीं रहे हो मैं फोन पे बात कर रहा हूं? देख नहीं रहे हो? देखिए प्रभु, भगवान को ढूंढने की बातें कर रहे हैं, और जब भगवान स्वयं बुला रहे तो देख नहीं रहे। देखो सर अभी बिजी है, हम फिर कभी आएंगे। 2-4 दिन, 5-6 महीने में आ जाएंगे। बबलू पापा तब तक देर हो जाएगी, ये कार्य अभी संपन्न करना होगा। निरीक्षक महोदय। मैं आपसे बाद में बात करता हूं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा है वो करिए आप। क्या है ये? अरे आप देख रहे हो मैं खुद ही इतना टेंशन में हूं। अरे म्यूजियम से त्रिदेव की मूर्ति चोरी हो गई है। तीन 3000 साल पुरानी मूर्ति है। कितनी? 3000 साल। हाँ वैसे भी इतनी पुरानी मूर्ति का क्या करेंगे? आपको पता है कि उस मूर्ति की कीमत इस समय मार्केट में क्या है? बताइए आप। मुझे क्या पता, होगी कोई 1-8 करोड़ उसकी कीमत। होगी 1-8 करोड़ रुपया। अरे थोड़ा सा ऊपर उठिए, आप तो उसके आसपास भी नहीं। हाँ तो फिर 10 करोड़ होगी, हमें क्या है? 300 करोड़ रुपया कीमत है उसकी। 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़। सर क्या? उस मूर्ति की फोटो की ईमेल आ गई है, डाउनलोड हो रही है। जल्दी लेकर के आ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। इस मूर्ति ने हमारी जान चुका रखी है। पूरी मिनिस्ट्री से लेकर के पुलिस फोर्स तक इस मूर्ति को ढूंढने में लगी हुई है। निरीक्षक महोदय आप निश्चिंत रहिए, आपकी इस समस्या का हल बबलू पापा देंगे। किस बात का हल दे देंगे? हाँ कोई हल नहीं है बबलू के पापा के पास। बैठिए, देंगे, अवश्य देंगे। अरे लेकिन कैसे कर देंगे? आपको ये मूर्ति वापस लौटाकर
वो मूर्ति हमारे पास है। हमारी प्यारी बिंदिया बहन, वैसे तो हम बलाए हमारे स्वामी के अलावा किसी की नहीं लेते, लेकिन आज पहली बार मन कर रहा है कि हम आपकी बलाए ले। अरे भाभी बस करिए, एक बात तो बताइए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी? अरे इतनी बलाएं काहे ले रही हैं हमरे, क्या हुआ? बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन, आपको पता नहीं आज आपकी भलाई के कारण मानव जाति का कितना भला हुआ। भाभी वो एक बात पूछे, हमरे कारण कैसे हो सकता है? हम क्या किए हैं? काश कि हम आपको बता पाते। बस इतना जान लीजिए कि आज आपने वो मूर्ति वापस करके ये साबित कर दिया अभी भी मनुष्य के अंदर अच्छाई और ईमानदारी बाकी है। बिंदिया बहन, हमारी प्यारी बिंदिया बहन, हमारी प्यारी भाभी, इसी बात पर और एक बार बलाए ले लेने का मन कर रहा है। नहीं नहीं भाभी, बस और एक बार। क्या बोला आप लोगों ने? हाँ हाँ, बबलू पापा आपको 300 करोड़ की मूर्ति वापस देने आए हैं। तो तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि 300 करोड़ की मूर्ति इनके पास है? हाँ। और ये जानते हुए भी कि ये मूर्ति 300 करोड़ रुपए की है और ये आदमी मूर्ति मुझे लौटाने के लिए लेके आया है। एवं? हाँ, वापस लौटाने आए हैं एवं। भाई इतना बड़ा दिल तो नहीं मैंने आज तक किसी का देखा है और नहीं सुना है। और अगर तुम लोगों के पास 300 करोड़ की मूर्ति है तो एक काम करते हैं, इधर 300 करोड़ की मूर्ति हम तीनों में बांट लेते, हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। आप निरीक्षक महोदय हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। तो आपको क्या ऐसी बातें शोभा देती है? पुलिस स्टेशन में आकर के आप लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। तीनों के तीनों को जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर कर दूंगा मैं। महोदय मजाक नहीं कर रहे, बबलू पापा के पास वो मूर्ति है। अरे बस करो सर जी से मजाक करना। बबलू पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। अगर तुम सर से मजाक करोगे तो ये तुम्हें अंदर डाल देंगे। देखिए सर जी, ये मेरे सालों की तो आदत है, मुझे मुसीबत में फंसा के और मेरा मजाक बना देते हैं। मैं इनको कितनी बार समझाया कि पुलिस वालों से मजाक नहीं करते, ये मेरी सुनते ही कहाँ हैं। सर क्या है? वो मूर्ति चोर के गिरोह का पता चल गया और फोटो भी आ गई है, जल्दी आइए। चल। अरे किंतु चलो आप बात हम लोग भी चलते। चलो बबलू पापा नहीं, बबलू पापा सुनिए, बबलू पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मूर्ति लौटा दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब हो जाएगा जब 300 करोड़ रुपए हाथ से चले जाएंगे। मैं नहीं देने वाला ये मूर्ति किसी, चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे नहीं रोकना। बबलू पापा आप बात सुनिए। मैं नहीं रुकूंगा। बबलू मुझे पापा, नहीं। प्रभु चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। बबलू पापा। प्रभु हमारे पास और एक दिन है और कल सूर्यास्त तक बबलू पापा को सद्बुद्धि आ जाएगी, ऐसे हमें पूरी आशा है। और चित्रगुप्त जी यदि सद्बुद्धि नहीं आई तो हमने कहा था ना यमराज, पृथ्वी पर भला केवल वही है जिसे बुराई करने का अवसर ना मिला, वरना लालच में सभी लिप्त हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बबलू पापा वो मूर्ति लौटा देंगे। उन्हें समझाइए कि वो शीघ्र लौटाएं यमराज, उन्हें सद्बुद्धि आने में कहीं विलंब ना हो जाए। अरे भागो भागो, टैंक टूटने वाला, जल्दी भागो, सब भेजेंगे। अरे भागो यहाँ से,
जल्दी, बाढ़ आने वाली है यमुना नदी में। चलो जल्दी भागो, बांध टूट जाएगा तो जान निकल जाएगी। चलो भागो, हाँ भागो। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं यमराज? आपको तो बताया गया था ना कि प्रलय के लक्षण जारी रहेंगे। कल सूर्यास्त के बाद पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, परंतु आज दिल्ली शहर बहने वाला है। मैं आज बबलू पापा ने निराश अवश्य किया है, किंतु हम आपको वचन देते हैं कि हम पृथ्वीलोक को बचा के रहेंगे। आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं यमराज, परंतु आप प्रयास करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। चित्रगुप्त जी, हमें इस शहर को डूबने से रोकना हो। किंतु कैसे प्रभु, हम कैसे करेंगे? प्रभु, वो देखिए, आपकी बहन यमुना देवी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रभु, जल स्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ आने में कुछ ही क्षण लग जाएंगे प्रभु, और इस बाढ़ के प्रकोप में सारा शहर बह जाएगा। चित्रगुप्त जी, यदि इस प्रलय को रोकने के लिए हमें धरती और आकाश एक भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यम है, हम शीघ्र आते हैं। प्रभु, बहन यमुना, दर्शन दीजिए। बहन यमुना, दर्शन दीजिए। प्रणाम भैया। प्रणाम बहन। बहन यमुना, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कुछ मत कहिए भैया, हम जानते हैं आप किस कारणवश आए हैं। आप बड़े हैं, हम आपको ना नहीं कहना चाहते हैं, परंतु हम विवश हैं। अब प्रलय को रोका नहीं जा सकता भैया। कल सूर्यास्त के पश्चात हमारी तरह हर नदी समुद्र का स्तर ऊंचा उठेगा और धरती पर इतना पानी होगा कि पूरा जीवन बहकर नष्ट हो जाएगा। एक भाई होने के नाते हम अपनी छोटी बहन से विनती करते हैं कि ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। हमारा विश्वास कीजिए, मनुष्यों में अच्छा भी जीवित है, उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। बहन, हम आपसे विनती करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं भैया, परंतु मनुष्यों की बुराई हमने भी सही है। हमें मैला करने में मनुष्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। त्रिदेव की आज्ञा हम टाल नहीं सकते भैया। परंतु एक बहन होने के नाते हम आपकी केवल एक मदद कर सकते हैं। कैसी मदद है? हम आपको एक संकेत देते हैं, एक पहेली, जिसे यदि आपने सुलझा लिया तो हमारी बाढ़ रोकी जा सकती है। पिता पर पुत्र, सिपाही पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
अगर इस पहेली को सुलझाने में आप असमर्थ रहे तो ये शहर आज ही डूब जाएगा। क्या अर्थ हो सकता है इस पहेली का? बबलू के पापा, क्या है? आपको नहीं पता हम आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न है जो आपने बिंदिया बहन की बात मानकर वो मूर्ति लौटा दी। आपका हृदय कितना बड़ा है। ऐसा है, मेरा हृदय नापना छोड़िए और अपनी प्रसन्नता पर पानी डालिए। ये मूर्ति ना मैंने लौटाई है और ना मैं लौटाऊंगा। क्या आपने वो मूर्ति नहीं लौटाई? क्या किया बबलू पापा? अच्छा वो मूर्ति कहाँ है अभी? बबलू के पापा, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये किसी और की है। किसकी है? किसकी मूर्ति है? एक क्षण, किसकी? किसकी है मैं पूछ रहा हूँ। ये मूर्ति मैंने चुराई नहीं है, उठाई है। आपको अनुमान भी नहीं है बबलू के पापा कि इस घटना का क्या असर होगा? मुझे अनुमान है इस घटना का क्या असर होगा, अच्छी तरह से अनुमान है। इस घटना का ये असर होगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर, और हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बबलू के पापा, जिंदगी बचेगी तो बदलेगी ना। फालतू की बातें बंद करो। हाँ, मेरी बात सुनो बिंदिया, 1 मिनट के लिए मैं ये मान भी जाता हूँ कि ये मूर्ति मैं वापस रख देता हूँ, तो क्या गारंटी है ये मूर्ति अपनी जगह पे वापस पहुंच जाएगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे चोर बनाकर जेल में नहीं डाल दिया जाएगा? बिंदिया, तुम्हें मालूम है इस मूर्ति की कीमत क्या है? क्या कीमत है? 300 करोड़ रुपए। करोड़? हाँ बिंदिया, 300 करोड़। अब बोलो दुमोरना मैडम, मैंने क्या गलत किया जो ये 300 करोड़ रुपए की मूर्ति उठा के ले आया? बबलू के पापा, आपको नहीं पता, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे अनर्थ अनर्थ अनर्थ, इस लफ्ज से मुझे नफरत हो गई है। अगर एक अनर्थ करने से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं ना, तो बिंदिया मैं 300 करोड़ अनर्थ करने को तैयार हूँ। लेकिन बबलू के पापा, वो एक अनर्थ करने के बाद और अनर्थ करने को मौका ही नहीं मिलेगा आपको। बिंदिया जरा सोचो, इन 300 करोड़ रुपयों से हमारी पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। सोचने की कोशिश तो करो। ये बबलू जिस कॉलेज में जाना चाहेगा, देश के जिस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, वहां जाके पढ़ेगा बिंदिया। और शिखा की शादी हम इतने बड़े घर में कर सकते हैं जिसके दरवाजे पर हम पैर रखने की नहीं सोच सकते। सोचो बिंदिया, क्या ये गलत है? क्या मैंने गलत सोचा? इन 300 करोड़ रुपयों से क्या कुछ नहीं हो सकता बिंदिया? अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचो। तुम सोचो बिंदिया, क्या मैं ये मूर्ति रख के गलत कर रहा हूँ? बोलो पापा, बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या पूछोगी बिंदिया? मुझे पता है तुम क्या पूछोगी। तुम यही पूछना चाहोगी ना, हमरे भैया? तो तुम्हारे भैया को भी बिजनेस सेट करवा दूंगा। इस 300 करोड़ रुपयों से सबकी जिंदगी संवर जाएगी बिंदिया, जरा सोच के देखो। पापा, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या बिंदिया? एक बात कान खोल के सुन लो, ये मूर्ति मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये बात फुल और फाइनल है, कान खोल के सुन लो सब। बबलू के पापा अनर्थ करने जा रहे हैं। बबलू के पापा, इस तरह तो प्रलय रोक पाना असंभव हो जाएगा। स्वामी, कहाँ हैं आप? प्रभु, पानी का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, आप कहाँ हैं? प्रभु, क्या कहा यमुना बहन ने? चित्रगुप्त जी, बहन यमुना भी पिताश्री की तरह त्रिदेव की आज्ञा के सामने विवश है। प्रभु, अब क्या करेंगे हम? देखिए, जल स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह जल स्तर बढ़ता रहा तो शहर में बाढ़ आ जाएगी प्रभु।
कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, यमुना बहन हमारी मदद नहीं कर पा रही है, किंतु उन्होंने हमें एक पहेली दी है सुलझाने के लिए, और कहा है कि यदि ये पहेली सुलझ जाए तो हम पानी का बहाव रोक सकते हैं। कैसी पहेली प्रभु, कैसी? पहेली है पिता पर पुत्र, सिपाही पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बड़ी विचित्र पहेली है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, विचित्र तो है, किंतु आज इसी पहेली पर समस्त मानव जाति के प्राण निर्भर करते हैं। सोचिए चित्रगुप्त जी, सोचिए। जी प्रभु जी। प्रभु देखिए पानी का स्तर कितना बढ़ रहा है। अब समय नहीं है हमारे पास, अब बाढ़ को रोक पाना असंभव है। चित्रगुप्त जी, यदि संकल्प दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पहेली का उत्तर ढूंढिए, तब तक हम और समय पाने के लिए नदी का प्रवाह मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। किंतु किस तरफ मोड़ेंगे प्रभु? नदी के चारों तरफ तो शहर बसा हुआ है। हम अभी आते चित्रगुप्त जी। मनुष्यों की रक्षा के लिए हमें यमुना बहन को रोकना ही होगा।